हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बीकेसी में। और आज हम करने वाले हैं क्लास जो 11th का एनसीईआरटी का सब्जेक्ट जो सोशियोलॉजी का है और टॉपिक है कार्ल मार्क्स के बारे में। तो हम इसके बारे में आज प्रोजेक्ट भी काम कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं कार्ल मार्क्स की परिचय। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 को त्रेवेस पारसा के एक यहूदी परिवार में हुआ था जो जर्मनी में था। दूसरा में इनके परिवार में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इनके जो परिवार ने था वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। इन्होंने मजदूरों के बीच किए जाने वाले भेदभाव पर भी अपने विचार प्रकट किए। इसके बाद काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा और इन्होंने काफ़ी जो उसका समस्या था, जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो चलिए हम अगला करते हैं, जो कि हमारा है शिक्षा में है जो वह एक जर्मनी दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ, समाजशास्त्र, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के ज्ञानी थे। ये बहुत ही ज़्यादा इन सभी चीज़ का जो शास्त्री थे और काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थे। इन्होंने 17 वर्ष की आयु में कानून का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश किया। वहाँ पे दाखिला कराया और वहाँ पे उन पे अध्ययन करने लगे। उन्होंने बर्लिन जैना विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। उन्होंने जैना विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है जो बर्लिन में था, जर्मनी के बर्लिन में, तो उन्होंने वहाँ पे जाके अध्ययन करना, साहित्य बन गया, अध्ययन किए, इतिहास के दर्शन। और वह हिगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। हिगेल जो एक वो जो समाजशास्त्र थे वो भी उनसे भी काफ़ी ये प्रभावित हुए। तब उन जाके वो कुछ जो आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो आगे हम पढ़ते हैं इसका जो कार्ल मार्क्स की विचारधाराएं। तो कार्ल मार्क्स की जो विचारधाराएं थी वो थी आदिम सामंतवाद और दूसरा दासता और सामंतवाद व्यवस्था, पूंजीवाद, समाजवाद। ये सब इनकी जो विचारधाराएं थी, ये इनसे लगता था कि जो हमारे जो सोसाइटीज़, जो हमारे समाज है, वो इन सब, हमारा जो देश है, इन सभी विचारधाराओं को के साथ मिलकर कुछ बेहतर विकास में योगदान कर सकते हैं। तो हम चलिए आगे हम करते हैं। अगला हमारा है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष में लिखा है, इसके बिंदु है कि जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन आता है तब विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है। वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाले मुख्य ताकत होती है। जो वर्ग होता है संघर्ष, जो सामाजिक परिवर्तन, समाज जो सोसाइटीज़ में जो परिवर्तन लाना है, जो कुछ अलग लाना है, तो ये क्या है, वर्ग संघर्ष का ही मूल चरम बिंदु है। दूसरा हमारा है पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीवादी वर्ग की अधिकार होती है। अब जो पूंजीवादी है, जो निजी कंपनियां हैं, जो निजी क्षेत्र है, वो वहाँ पे पूंजीवादी का ही, उन्हीं का ही हक होगा। जबकि श्रमिक जो मजदूर वर्ग के उत्पादन के सभी साधनों पर वे अधिकार समाप्त खो चुके होते हैं। जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, वो अपनी सारी जो अधिकार होते हैं वो खो चुके होते हैं। किस पे? पूंजीवादी पे। क्योंकि वो तो एक नौकर मजदूर के रूप में काम करते हैं। किसी प्रोडक्ट को, किसी भी वस्तु को बनाता है, उसका हक नहीं होता है कि उस चीज़ का इस्तेमाल करे। वो सिर्फ उस चीज़ का वो तनख्वाह के रूप में, वेतन के रूप में वो ले सकता है, उसका भोग कर सकता है, अन्यथा और किसी चीज़ की मांग नहीं कर सकता है। जो हमारा तीसरा है संघर्ष होने के लिए यह आवश्यक है कि अपने वर्ग तथा हित की पहचान के प्रति जागरूक। अब जो संघर्ष है वो अपने जो वर्ग होता है, जो हमारी जो धर्म होता है, जो किसी भी प्रकार की जो जान पहचान की, वो हमें जागरूक करना चाहिए कि वो कैसे सही है और कैसे गलत है। चलिए हम अगला करते हैं अनमोल विचार के बारे में। चलिए हमारा अगला है जो कि अनमोल विचार। अनमोल विचार में जो पहला पॉइंट है हमारा, जमींदार सभी अन्य लोगों की तरह वैसे ही फसल काटना पसंद करते हैं जिसे कभी बोया ही न। जो जमींदार होता है वो क्या करता है, वो ऑर्डर देता है फसल काटने का, और वो ये नहीं जानता है कि बोया कितना है, जो हमने क्या मेहनत किया, वो ये नहीं देखता है, वो सिर्फ उससे फ़ायदा कमाता है। समाज की प्रगति समाज की महिलाओं को मिले स्थान से मापी जा सकती है। ये कार्ल मार्क्स की सबसे अच्छी, ये भी बहुत मूल विचार है कि जो समाज की जो स्थिति को हमें नापना है, तो महिलाओं के लिए कौन से स्थान है, कितने स्थान पर महिलाओं की आज़ादी है, कितने स्थानों में महिलाओं की स्वतंत्रता मिल चुकी है और कौन से पद पे है। इससे समाज की जो विकास को मापा जा सकता है। बिना उपयोग की वस्तु किसी चीज़ की कीमत नहीं हो सकती। जो हमारे यूज़ की कोई भी वस्तु नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। ये भी एक अनमोल विचार काफ़ी अच्छा तक है। धर्म जनता के लिए अफीम की तरह काम करे। जो धर्म होता है, जो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े, खूना खतरे, युद्ध जैसे माहौल पैदा कर सकता है, इसलिए धर्म को दूर ही रखना चाहिए।
जो अब हमारा है लोकतंत्र समाजवाद का माना, जो लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी जो कंट्रीज़ है, जैसे हमारा जो देश है हमारा भारत लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र का मतलब होता है इसमें कि जो लोगों द्वारा लोगों पर शासन चलाए गए तंत्र को या व्यवस्था को या शासन को लोकतंत्र कहते हैं। तो हमारा अगला जो है इसमें ये हमारा अगला जो है कार्ल मार्क्स की मृत्यु। कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1881 में। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद कार्ल मार्क्स को तकरीबन 15 महीने तक बीमारी ने घेर रखा था। तो इसमें मैं विस्तार से बताता हूँ। कार्ल मार्क्स को जो फेफड़े में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, वह जिससे कि लंदन में 14 मार्च 1883 में उम्र 64 साल की मृत्यु हो गई और उन्होंने मृत्यु हो गया और वो देहांत हो गए उनके। इन्होंने काफ़ी, हम इनके कुछ बात कर लेते हैं, इन्होंने काफ़ी अपने जीवन में बहुत सारी संघर्ष किए हैं। ये अपने जीवन में मतलब जो भी इनकी जो विचारधाराएं थी जब वो लिखते थे अपने पत्रिकाओं में, और तो उनको लोग ज़्यादा मात्रा में विरोध करते थे क्योंकि इनकी जो विचारधाराएं थी वो किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आता था। परंतु कुछ ऐसा हुआ जब वो जिंदा थे तो इनकी जो विचारधाराएं थी वो लागू नहीं होता था, नहीं मानते थे लोग। और जब इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी विचारधाराएं थी वो धीरे धीरे उभरने लगा और लोगों के बीच में काफ़ी मात्रा में फेमस हुआ। तो कार्ल मार्क्स की काफ़ी अनमोल विचारें, इनकी कुछ ऐसी कहानियाँ जो हर इंसान को, हर जो समाज शास्त्र है उनको प्रभावित करते हैं। और ये हमारे समाज में, जो हमारे समाज में विकास होने वाली जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो कार्ल मार्क्स जो और जो अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वैज्ञानिक जो पुराने थे जो, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। और ये मर जाने के बाद भी इनकी जो अभी छवि हैं अभी उभर रहे हैं। तो अगर हमारे इस क्लास में अगर आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये भी नया चैनल हमने खोला है और आप सबकी जो क्लासेस हैं यहाँ से शुरू की जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।